हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की क्लास का विषय है दिवाली। दिवाली हमारे वैदिक सनातन धर्म में सभी सनातनी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। सभी लोग इसे श्रद्धा, भक्ति और बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं और इसके संबंध में सारा आध्यात्मिक कारण ही रहता है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं सनातन धर्म में, इन सब का जो कारण है वो आध्यात्मिक क्षेत्र रहा है। कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारे भगवान से रहता है, हमारे ठाकुर जी से रहता है। इसलिए ये सभी त्यौहार बड़े धूमधाम और खुशियों के साथ मनाते हैं। लेकिन कभी हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता कि भाई आज के दिन केवल हमें से लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा नहीं करनी होती है, बहुत सारे और भी कारण हैं, हमें उस कारणों को जानना चाहिए। तो आज की क्लास का विषय है दिवाली का उत्सव और भगवान की दामोदर लीला। इनके सभी का हम क्लास में वर्णन करेंगे। सबसे पहले क्लास में हम ये दामोदर लीला क्या है और भगवान ने ऐसी क्या लीला करी जो आज सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ, जिसे हम कार्तिक माह, दामोदर माह भी कहते हैं, तो इसकी कथा हम सुनेंगे। एक बार की बात है, माता यशोदा घर में कोई दासी ना होने की वजह से स्वयं आज खुद दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाते हुए सोच सोच कर आनंद लेने लगी। दही मथते समय उनका पूरा ध्यान दही मथने पर भी था और अपने पुत्र प्रेम से उनका ध्यान पुत्र में भी बार बार जा रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण बाल रूप से प्रकट हुए। वे भूखे थे, अपनी माँ को दुलारवश वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत भी दिया और माँ मुझे दूध पिलाए। अब माता यशोदा के पास आए और दही जब माता मथ रही थी उस मथानी को पकड़ लिया। माता यशोदा ने समझा लल्ला शरारत कर रहा है। फिर माता ने जब बार बार भगवान श्री कृष्ण खड़े हो जाएं और माता को फिर देखें बार बार, तो माता यशोदा ने उन्हें अपने गोद में ले लिया और समझ गई कि लाला भूखा है। और तब लाला को फिर वो स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। माता हंसकर अपने पुत्र के मुख पर सुंदरता से निहार रही थी। अचानक उन्हें ध्यान में आया कि उन्होंने आग पर चढ़ा हुआ दूध जो है रख कर आई थी और दूध जो है उफलने लगा, मतलब बहने लगा। जब दूध गिरता है तो थोड़ी सी जब आग पे गिरता है तो आवाज़ आती है। दूध को गिरने से बचाने के लिए कि ज़्यादा दूध ना गिरे, माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को एक तरफ बैठाकर चूल्हे के पास भागी। माँ के इस प्रकार छोड़े जाने से भगवान श्री कृष्ण बड़े क्रुद्ध हुए। उनके होंठ नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत होंठ बंद कर लिए, हाथ में कंकड़ी लेकर के मटकी तोड़ डाली। अब उनको इतनी गुस्सा आ रही थी, भगवान ने जो जितनी भी मटकी रखी थी उन सबको उन्होंने पत्थर लिया, छोटा पत्थर जितना उनके बस की थी, छोटे बच्चे थे उस समय, और उसको ज़ोर से मार करके तोड़ दिया। ऐसा करने से मटकी में रखा सारा माखन बहने लगा और
दही सब बिखर गया, पूरा घर उन्होंने ऐसा के तैसा कर दिया और आंखों में आंसू भरते हुए एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच माता यशोदा कढ़ाई से उफलते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर आई। लौट कर आई तो उन्होंने देखा, टूटी हुई मटकी को देखा और कमरे की दशा देख करके उनका माथा ठनक गया और उन्हें अपना लाला भी ना दिखाई दिया। समझ गई ये कार उसी का है। मन ही मन हंसने भी लगी और सोचा कि बड़ा चतुर है ये कृष्णा, मटकी तोड़कर इस स्थान से कि मैं डांटूंगी करके डर के मारे, भय के मारे चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद भी उन्होंने उसे ढूंढते ढूंढते मतलब ढूंढा नहीं मिला। बाद में जाकर के एक लकड़ी के उल्टे मूसल पर बैठे पाए और छीके से मक्खन निकाल निकाल करके बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कृष्ण अपनी नटखट स्वभाव के कारण डर डर कर इधर उधर देख रहे थे, कहीं माता तो नहीं आ जाएगी, मैया आएगी मेरे को मारेगी, भी देख रहे थे। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देख करके चुपचाप पीछे आई, किंतु कृष्ण ने उन्हें तुरंत ही देख लिया। उनकी माता के हाथ में एक छड़ी थी, लठिया थी, उसकी ओर आ रही थी। वे तुरंत मूसल से कूद कर भागे। माता यशोदा श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही। जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते, दूसरे शब्दों में योगियों और चिंतकों जो दिन रात पूरी तपस्या तन मन धन सब लगा डालते हैं, उन ऋषि मुनियों योगियों के जिनके हाथ में भगवान पकड़ में ना आए वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसे महान भक्त के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मतलब माता यशोदा की छड़ी से भाग रहे थे, जिनके जो सोचा जाए तो एक जिनकी भगोटी माँ से पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, वो आज माता की छड़ी से डर के मारे भाग रहे हैं। जो बड़े बड़े योगी उनको नहीं पकड़ पाते, नहीं आज माता यशोदा उन्हें पकड़ रही हैं। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर, भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से पकड़ ना पाई। फिर वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनके केश राशि स्थिर पड़ गए। केश का जो फूल था, जो बालों का फूल था, पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति नटखट बालक तक पहुंची गई और पकड़ ही लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो रुआसे होकर के अपनी आंखें मलने लगे, जिसमें काजल लगा हुआ था। बालक ने अपनी पास खड़ी माता के मुख को देखा। भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो गई। माता यशोदा समझ गई कृष्ण व्यर्थ ही डरा हुआ है। वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। अब सोचो कि सारे पूरा संसार, सारे देवी देवता सब देख रहे थे कि आज प्रभु को क्या होने वाला, प्रभु के संग क्या होगा। अपने पुत्र की हितेशनी माता यशोदा सोची, यदि ये बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ ना हो जाए। तब यशोदा ने अपनी जो लठिया थी वो फेंक दी। तब जाके पूरी सृष्टि ने राहत ली। सारे देवी देवता जितने भी थे सब लोग देख रहे थे। तब जहाँ भगवान पर सब बड़े प्रसन्न हुए कि माता यशोदा ने लाठी जो है फेंक दी है। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उसके दोनों हाथों बांधने की ठानी। अब कह रही अब इसको मैं आज रस्सी से बांध दूंगी, बहुत शैतानी करता है। वे नहीं जान पाए कि श्री भगवान को बांध पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, जो आप बड़े बड़े सब जो भक्त हैं वो नहीं बांध पाए, जो एक असंभव था। फिर भी माता सोच रही थी आज कृष्ण वही छगन मगन है। वे ये नहीं जान पाए कि बालक अनंत है, जिसका ना अंत है ना ब्राह्य, और जिसका आदि अंत कभी आज तक मालूम ही नहीं पड़ा। वे असीम और सर्वव्यापी हैं, निसंदेह वे ही संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपने नन्ना मुन्ना सोच रही थी। अब भाई
बोझे आज तो मैं उसको बांधूंगी, जबकि वो तो भाई सबको नाथ हैं भगवान श्री कृष्ण, अखंड अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। अब फिर भी भगवान चाहे तो खुद बन जाए, लेकिन वे कोई बांध नहीं सकता। हाँ, माता यशोदा का प्रेम है तो प्रेम बस तो कुछ भी हो सकता है। भगवान प्रेम बस, प्रेम के भूखे हैं। यदि वे समस्त इंद्रियों के पहुँच के बाहर है तो भी उन्हें उखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। मतलब माता कह रहे आज मैं इसको उखल से बांधती हूँ, किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ जाती है। उन्होंने और रस्सी एकत्र की, उसे जोड़ा, किंतु जब भी जोड़े फिर उतनी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। इस प्रकार उन्हें घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तो वो भी 2 इंच छोटी निकल गई। अभी माता यशोदा समझ नहीं पा रही हैं भगवान की लीला को। सोचिए कि सारी रस्सियां जोड़ने के बाद एक छोटे से बच्चे को नहीं बांध पा रही है, तो समझने वाला विषय है अगर किसी को समझना हो। लेकिन माता यशोदा का तो उसे प्रेम वश है, तो अपने वो उनका जो भाव था वो एक अपने पुत्र वश भाव था। उनके मन में कोई गलत नहीं था, वह पुत्र को केवल चाहती थी कि शैतानी ना करे, प्रेम बहुत करती थी, तो प्रेम वश था भाव उनके मन में। उनको लगता था कि ये कोई है क्या है, उनके मन में नहीं आता था कि ये कौन है। श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई, उनके पसीना आ गया, शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। भगवान श्री कृष्ण यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने बस में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वह उसकी रक्षा करे या निपटा दे, किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इस प्रकार भगवान भी अपनी भक्ति की रक्षा करते हैं, दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रथम उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। कृष्ण अपनी भक्तों के सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी और शिव जी लक्ष्मी देवी को तक को नहीं मिल पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज यशोदा के पुत्र के रूप में विख्यात थे, योगियों और चिंतकों तक के लिए भी कभी गए नहीं हैं, किंतु भक्तों के लिए सहज ही सुलभ है। मतलब अच्छे के जो योगी तक उनके लिए असंभव है उनसे इस प्रकार उनके पास करीब जाना, लेकिन भक्तों के लिए भगवान सुलभ हैं, आसानी से मिल जाते हैं। ना ही वे योगियों चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम सागर के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा माता अपने गृह कार्य में लग गई। उस समय उखल से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण समक्ष वृक्षों की जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता था। अतः परम आनंदगन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया और मैंने दही मटकी भी तोड़ दी, सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया, अब मुझे उखल से बांध दिया, अब मुझे पहले से अधिक शैतानी करनी चाहिए, ऐसा सोच रहे थे। अतः उन्होंने अर्जुन वृक्षों की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। वैसे भगवान की लीला है, क्योंकि ये जो अर्जुन के जो वृक्ष थे इनकी भी कथा है। ये कुबेर के 2 पुत्र जो साफपस जो है वृक्ष बन गए थे। अर्जुन वृक्ष की जोड़ी के पीछे इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के रूप में पुत्र रूप में थे। इनके नाम नलकुबर और मणिग्रीव था। सौभाग्यवश इस पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में नारद ऋषि ने श्राप दिया था कि वे मद में चूर होकर के अपने कर्तव्य को भूल गए थे। नारद मुनि ने श्राप के साथ साथ ये वर भी दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से उनका उद्धार होगा। तो ये भगवान की दामोदर लीला है। और भगवान उखल से बंधने पर उन्होंने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया। और चूँकि भगवान की दामोदर जो है लीला इसलिए कहा जाता है, दामोदर का मतलब है, दाम का मतलब रस्सी, उदर माने पेट, मतलब भगवान को रस्सी से बांधा गया, माता यशोदा जी के द्वारा प्रेमवश बांधा गया, इसलिए इसको दामोदर कहते हैं। भगवान दामोदर का, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर भी पड़ा। भगवान की अनंत नाम है एक, इसीलिए भगवान का एक नाम दामोदर भी है। ये कार्तिक माह दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान इस दिन जो है ये जो सब घटना हुई थी, ये
पूरी दीपावली के दिन बीती, जो आज हम दीपावली जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा था। तो भगवान की लीला थी, भगवान श्री कृष्ण की ये दीपावली की लीला थी। माता यशोदा दीपावली की तैयारी कर रही थी और नंद उत्सव था, अगले दिन गोवर्धन इंद्र की पूजा थी, ऐसा चल रहा था सब कुछ। लेकिन बालक ने शैतानी करी तो माता को, भाई दिवाली के समय तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि कहाँ घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, साफ़ सफाई होती है। अब कोई अगर जा कर के जो हमारी साफ़ सफाई में कोई विघ्न करे, नुकसान करे तो थोड़ा सा गुस्सा आती है। तो माता यशोदा को भी प्रेम बस, क्योंकि उनका पुत्र है और उन्हें बहुत प्रेम करती थी और दिवाली का उत्सव था, अगले दिन इंद्र की पूजा थी, इसलिए उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा। ये बड़ी अच्छी लीला है, इसको सुनने से और सुनाने से, दोनों से ही हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दामोदर माह का जो भगवान का प्रेम है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसको करें और आज के दिन दीपदान जरूर करें, क्योंकि दीपदान करना दामोदर, वैसे तो मैं आपसे पूरे कार्तिक के महीने मैंने बोला है कि आप रोज़ दीपदान कीजिए, दामोदर अष्टकम का गान करते हुए भगवान का दीपदान कीजिए। लेकिन आज के दिन दामोदर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका दीपदान का बड़ा अलग महत्व है, दीपदान जरूर कीजिए। इसके अलावा इसमें दिवाली का दूसरा कारण जो है, आज के दिन जो है भगवान प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में वापस आए थे। रावण का वध करने के बाद 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान राम का जब वर्ष पूरा हुआ तो उन्होंने भरत को वचन दिया था कि मैं जिस दिन मेरा 14 वर्ष पूरा होगा तो मैं उसी दिन एक दिन भी, एक घंटे भी विलम्ब नहीं करूँगा, मैं तुरंत अयोध्या आऊँगा। तो भगवान राम पुष्पक विमान से क्या नाम है लंका से अयोध्या आए थे। तो इसलिए जो कि अमावस्या का दिन था, अंधेरा समय था, लेकिन सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद आए। सबके आंखों में एक आंसू थे, चाहे माता क्या नाम है भगवान राम की जो माँ थी कौशल्या माता थी या सुमित्रा माता थी, स्वयं केकई भी बहुत दुखी थी, पूरा परिवार सब लोग बहुत दुखी थे, पर सारे अयोध्यावासी बहुत दुखी थे कि हमारे प्रभु राम कब लौट कर आएंगे। ये बड़ा खुशियों का विषय है और आज भगवान राम के लौट के आने की वजह से आज पूरा संसार भगवान राम के लिए इसी विश्वास के साथ घर के आगे दीप दान करता है, दीप जलाता है, ताकि हमारे प्रभु राम आज हमारे साथ घर वापस आ रहे हैं। इसीलिए सीता जी जो है लक्ष्मी जी का रूप है, राम नारायण का रूप है, इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा भी इसीलिए की जाती है। जो और एक और कारण है, लक्ष्मी जी का जन्म जो है कार्तिक के महीने में हुआ था। कार्तिक के महीने में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। जब समुद्र मंथन हुए थे तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। बाद में लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी को, श्री नारायण को अपना पति रूप चुना था। तो इसलिए आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का बड़ा महत्व है। चूँकि लक्ष्मी जी ने के कोई पुत्र नहीं थे तो उन्होंने पार्वती माँ से गणेश जी को अपने दंतक पुत्र के रूप में स्वीकार करा था कि मेरी पूजा गणेश जी के साथ हो। इसलिए आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि गणेश जी को लक्ष्मी माँ पुत्र के रूप में स्वीकार करती है, पुत्र मानती हैं। वो कहती है मेरा कोई पुत्र नहीं है तो गणेश को ही मैं पुत्र मानती हूँ। पार्वती जी से उनसे बात हुई तो पार्वती की ठीक है, तुम आज से जो मेरा पुत्र है तुम्हारे दत्तक पुत्र के रूप में रहेगा। तो जैसे गोद लिया पुत्र कहते हैं, तो अभी तो इसलिए गणेश लक्ष्मी जी के और लक्ष्मी नारायण की पूजा आज के दिन भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में बड़ा आनंद आता है। तो ये सब बहुत सारे कारण थे जो दिवाली हम लोग मनाते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, परिवार के साथ मनाइए, खुशियाँ मनाइए और अच्छे से दीपदान कीजिए। तुलसी जी पे दीपदान कीजिए, परिवार के हर घर कोने में दीपदान कीजिए, घर का प्रकाशमय बनाइए। जो अंधकार हमारे जीवन में है, जो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, अंधकार हैं, वो किसी तरह दूर जाए और जो आपका आज प्रकाश में है, प्रकाशी प्रकाश जो उजाला है, जो दियों का त्यौहार है, हमारे अंदर स्वीकार हो। हम सब अच्छे बने, भगवान के भक्त बने। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, भगवान से प्रार्थना करने पर दूर हो सकती हैं। इस तरह जैसे भगवान ने रावण पर विजय पाई और जो भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से विजय पाई, इस तरह जिस बुराई पर अच्छाई पर विजय भी है, इसी तरह आज के दिन हमारे जीवन में जो अंधेरा हो वो प्रकाश के द्वारा दूर हो। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। हरे कृष्णा।